नौजवान वेद शास्त्र बताते, होती ही उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। हाँ। इंसानियत हो जिसमें वह सच्चा इंसान है, उसके लिए तो सारा जग ही जहान है। एक नौजवान था शिव का पुजारी, निर्धन थे पिता घर में अंधी थी मतारी। कहानी के समझ ला, एक सामाजिक विराह रही आप सबके बीच में और भक्ति प्रसंग रही। कहानी बा, एक छोट सा गांव बा, छोट सा परिवार बा। परिवार में माई बाबू, एक लड़किया नौजवान। तो लड़किया पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ के करे। जब भगवान भोलेनाथ के करे तो धीरे धीरे समय बीता, माई के लगे कोनो, बाबू के लगे रुपया पैसा धन दौलत नहीं बा। माई जन्मात अंधी बा और लड़किया बेचारा कुंवारा बा। बाबू एक दिन विचार करत हैं कि अच्छा वो लड़किया बड़ा खुशनसीब होते जेकरे बारे में माई और बाबू सोचे, नहीं तो सब अपने में परेशान। ए भैया, अब यार लड़किया के बारे में माई बाबू सोचते हैं, हमार लड़किया सोचता है विवाह योग्य हो बस शादी कर दी। शादी कर दे, दुल्हन आई जाए, कोनो संतान हो जाए तो लड़किया के पीछे हमार लोग के जीवन बीत जाए। और संसार का सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। लड़किया लायक बा तब वो ठीक बा, ना लायक बा तब वो ठीक बा। लेकिन बिना लड़किया के जीवन। अच्छा, लड़किया के 3 कैटेगरी होते हैं, एक पूत, दूसरा सपूत, तीसरा का कपूत। पूत ओका कहते हैं जितना आपके बा उतने पे कुल चलाए ले जाए, ओ कपूत कहते हैं। अब कपूत सपूत ओका कहिए जितना आपके बाद 2 4 6 20 बीघा ओमा और बढ़ाए दे, बढ़िया हाईवे के बगली जमीन उमीन लिखवाए ले, सीना गर्भ से चौड़ा कर दे, ओका सपूत कहते हैं। अब कपूत जितना आपके 2 4 6 बीघा 20 है वो बेच खाई देवे। तो लड़किया के एक टाइम के रोटी कम खा, लेकिन शिक्षा जरूर द। शादी किया, धीरे धीरे समय बीता, लड़किया के कोनो संतान नहीं होत बा। अब यार दुल्हन एकदम परेशान कहे बौरा हो। ए हमार स्वामी, हर एक लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद उसकी भी गोद भरे। अब भगवान शायद हमरे नसीब में खुशी लिखे नहीं बाटे। लड़कियां जब अपने मेहरारू के इतनी बतिया सुने तब मन में विचार करत बारे, यार सही कहती है। आज तक भगवान भोलेनाथ के भक्ति आराधना वंदना करे, लेकिन भगवान हमका का दिए हैं। चल दिया मंदिर पे, मस्तक टेक के बिलाप कर रहा है। कैसे करे, एक लाइन गीत लगत बा। लड़का कहे माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं है। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। लेकिन आंखों से बहे अविरल अश्कों की धारा, आंखों से बहे अविरल अश्कों की धारा, रोता है बेचारा ऐ भोलेनाथ जाऊं कहाँ।
लड़का रोवत बा बिलाप करत बा बाबा। ए बाबा आप तो पालन हारे हा जानन हारे हा का की है बाटी जवन हमरे कर्म किस्मत में खुशी है ये नहीं बा। अब यार माई सती जी भगवान भोलेनाथ का देखिए कहीं बौरा हो ए भोला सारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। माई सती जी कहीं भोला ए भोला तनी नयनवा खोला कहाँ है हमार लड़किया बतावा रोवत बा बिलाप करत बा तो लड़किया माई सती जी समझावत है कहे तब कहे कि हम कहा तई आवा चला जा मंदिर पे ओका कुछ दाई दे भगवान भोलेनाथ कहे तू मेहरारू के जात बड़ा जल्दी सब पे मुहाई जात हूँ कहे तब का चाहत बा हमार लड़के अपन जान दे दे भगवान भोलेनाथ माई सती जी का डांटा तय लेकिन एक बात बा मेहरारू अगर जिद कई दे अपने जिद पे अडिग हो जाए चाहिए हाँ तो जान ले तोहार लोग के हिम्मत नहीं बा कि आगे बढ़ी जाए। भगवान भोलेनाथ आज माई सती जी के हट से जिद से मंदिर पे आए। जब मंदिर पे आए तो कहे बेटा अब रोवा गावा जी हाँ अब रोवा गावा जी ना भाई की बाटी जवन मन हो तोन मांग ले तबले भगवान भोलेनाथ कहें खबरदार रुक जाओ हम आए तो बाटी लेकिन एक वरदान मांगे अच्छा ही जौन मांगे ही नहीं कि हम आएगी बाटी तो जौन मन कहे तौन मांगे लगे। और जब एक वरदान के भगवान भोलेनाथ शर्त रखे तो लड़किया सोचत बा टेरी के भाव में कवि जी लिखत है इनका अरे पुजाई कैसे मन के सपना ए बाबू पुजाई कैसे मन के अरे पुजाई कैसे मन के सपना तदुलही पिता मतारी तीनों सोचे अपना अरे अपना अरे अपना दुलही पिता मतारी तीनों सोचे अपना आप आदरणीय परम सम्मानित तीनों सोचा अपना पुराई कैसे मन के सपना कहे बाबा मांगब तब लेकिन हमका आधा घंटा के टाइम चाहिए क्या करोगे कहे हमरे घरे हमार माई बाबू हमार मेहरारू बा अब जाते तीनों जने से पूछब के का चाहिए हमका जेकर लागे कि जेकर जरूरत ज्यादा बा वही हम आपसे मांग ले कहे ठीक बेटा जाओ आवत बा सबसे आगे माई बैठी बा वे अंधी माई बैठी बा खटिया पे तब जाई के लड़के कहे माई रे ए माई माई रे आज अपने मंदिर पे भगवान भोलेनाथ आए हैं बता तो का चाहिए माई कहीं अरे हमार लाल जीवन में हम तो उसे कुछ नहीं मांगे लेकिन आज मांगत ही महतारी मांगे का राधे श्याम के भाव में कवि जी लिखत है अरे असमंजस में पड़ा रहा वह सोच रहा है अपने मन वह सोच रहा है अपने मन तो माता बोली नयन मांग लो प्रकट हुए हैं भवधन माता बोली नयन मांग लो प्रकट हुए हैं भवधन अरे माता बोली नयन मांग लो प्रकट हुए हैं भवधन माता बोली नयन मांग लो प्रकट हुए हैं भवधंजन बेटवा हो जीवन में तो से कुछ नहीं मांगे आज मांगा तही जाई के अपने बुढ़िया महतारी खातिर ओकरे नेत्र के ज्योति मांगा हमहू देख ली रंग बिरंगा संसार कैसे बा अबे जब से तोहे जन्म दे नहीं देखे कि तू गोर बाटे कि सांवर बाटे कि करिया बाटे जाई के भगवान भोलेनाथ से हमरे खातिर अगर कुछ करे चाहता तो नेत्र के ज्योति मांगा
ध्यान दिए, महतारी अपन फरमाइश बता चुकी बा, नेत की ज्योति चाहिए वरदान में। आगे गा तो दुल्ही बैठी बा, दुल्हिया का कहे पगली रे, अब रो गाँव जी तेहू बताओ तुम्हें का चाहिए, का चाहे तो के बोल। ता दुल्ही बतावे का बतावे। अरे दुविधा में वह चला जा रहा, तो जहाँ पर बैठी है दुल्हन, तो जहाँ पर बैठी है दुल्हन, तो सारी बातें सुनकर बोली पिया से अपने मधुर वचन। अरे सारी बातें सुनकर बोली पिया से अपने पिया से अपने मधुर वचन, भला पिया से अपने मधुर वचन, पिया से अपने मधुर वचन, भला पिया से अपने मधुर वचन। अरे सारी बातें सुनकर बोली पिया से अपने मधुर वचन, सारी बातें सुनकर बोली पिया से अपने मधुर वचन। दुल्ही कहे स्वामी हर एक लड़की की इच्छा होती है कि शादी के बाद वह माँ बने, घरे जौन दुख तकलीफ बा का हम बर्दाश्त कैले, लेकिन ई दुनिया वाले हमका बाझिन कहते हैं, ई हमसे नहीं बर्दाश्त बा। अच्छा पहले के जितनी फिल्म बने पिक्चर बने तो कोनो न कोनो चीज पे आधारित रहे। पहले के लोग जौन मेहरारू बाझिन रहे जकरे लड़कियां ना रहे तो ओसी लोग अपन रास्ता बेरहवत रहे। ऐसा न हो मेरे लड़के के ऊपर एक छत्र छाया पड़ जाए तो लड़किया हमार बीमार हो जाए, लड़किया के कुछ हो ही जाए को खिधाई पर तो ये चीज दुल्हिया के नहीं बर्दाश्त रही। कहे स्वामी हमरे खातिर एक लड़कियां मांग लेते हैं। अच्छा माई और मेहरारू तो सुनाई देस, देखे तो बाबू बहरे बैठा, कहे अब तुम बताई ले तो का चाहिए, का चाहिए। कहे बेटवा सुना बिरहा के आखिरी गीत लगत बा आशीर्वाद, पहला भगवान दूसर का डॉक्टर। भगवान का नाराज करबा तो डॉक्टर लगे भेजिए, और डॉक्टर का नाराज करबा तब भगवान लगे भेज दे जा। इनके दोनों जने में बड़ी खासियत होते हैं, बनाई के रखा। अच्छा वकीलो है, अरे भैया चील कील वकील इनसे बच के रहा है। हाँ ये बनवा काम बिगाड़ से बिगाड़ा काम बनवा का करबा। ए भैया अब यार बाबू बताओ तहन का बताओ, एक लाइन गीत लगत बा। क्या बात है? दुल्ही कहे कहे मोरे पीछवा रवा सोना रवै कहे दुपहनिया सोना रवै कहे। अरे वाह नथिया गढ़ाई बती न पतियन के, नथिया गढ़ाई बती न पतियन के, बड़ा नीक लागे गीत यहाँ बरातियन के, बड़ा नीक लागे गीत लेकिन बाबू अपने लड़किया से समझावत तो है, का समझावे। बीतल समय बीतल समय बीतल दुख में जीवानिया, दुख में जीवानिया हो, दुख में जीवानिया, दुख में जीवानिया हो, दुख में जीवानिया। सुखन पावली जहानवा के, सुखवन पावली जहानवा के, लाल धन मांगा जाके बाहर दानवा में, लाल धन मांगा जाके। काहे बेटवा तो काम एक सलाह देता ही तोहार पिता होई के नाते जाई के भगवान भोलेनाथ से रुपया पैसा धन दौलत मांगा। काहे कि अगर ई रहे तो दुनिया हमका तो को सलामी ठोके, आ ई ना आएबा तो लोग हमसे तो सी बोलम नहीं पसंद करते हैं। और जीवन का सत्य है, गरीब रहबा तो क्यों न पूछे, 2-4 6,000 10,000 रोज कमाए लगवा। और भैया जय राम जय राम का सौता ना घर है, आवा करा तो भौजी बुलाए है। हाँ आवा लवली माठा पिए जाए। रिश्तेदार पे रिश्तेदार इतना होए लगी है, समझे नहीं आवत इतनी रिश्तेदारी रही कहाँ। कहे
कहे कि जाई के रुपया पैसा धन दौलत मांगा। वाह माई कह दी कि बेटवा नेत्र के ज्योति मांगा। मेहरारू कह दी से खिलड़किया मांगा। बाबू कहे रुपया पैसा धन दौलत मांगा। अब बेचारा सोचत बा मांगे वरदान एक कई बेर। वाह माई के मांगब तो बाबू मेहरारू ये अलग होए, बाबू के मानब तो माई और मेहरारू ये अलग होए। अब मेहरारू के मानब तो माई बाबू अलगाई जाइए। का करी कुछ समझे नहीं आवत बा। विचार करके अच्छा फिर से चला है मंदिर की तरफ। आयार भगवान भोलेनाथ माई गौरव कहता है देखो कहत रहे जिन चला है एक कलयुगी आदमी बड़ा ए भैया देखे में भले छोट होते हैं लेकिन इनके बुद्धि बहुत होते हैं। आयाई के वरदान में कतो यस वरदान मांग ले कि देख पड़िए भाई। अरे तो जान लही जाऊ न दे एकदम वरदान देख फंसा रहे अब न फंसा वरदान में भस्म सुर का यार। ए भैया लड़किया आवत बा विचार करत बा कैसे पहापट के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे असमंजस में फंस के करे विचार धार में नैया बा कवन जतन हम करी आज सरकार धार में नैया बा कवन जतन हम करी आज निजी स्वार्थ में सब ही लगे हैं। अलग ही यार मनवा हो पिता की आज्ञा धर्मा गुरु माई कहे नयनवा हो दुल्ही मांगे गोदी के दुलार धार में नैया बा कवन जतन हम करी आज करतार धार में नैया बा। ए भैया लड़किया सोचत बा माई हमार और माई की माँ की जगह हमेशा अवनी यानी पृथ्वी से बड़ी बताई गई है। पिता का स्थान अंबर से ऊंचा होता है और अर्धांगिनी यानी आधे अंग की मालकिन तीनों जीवन में अलग अलग महत्व रखत है। ऐसा नहीं बा कि माई जरूरी यहाँ तो बाबू मेहरारू नहीं जरूरी बा। किसी की जगह कोई नहीं ले सकता चाहे उजे होए। लड़का विचार करत बा यार आज हम का करी कुछ समझ में नहीं आवत बा। माई बाबू के न मानब त नलायक कहवाऊ। अब माई बाबू के मानब तो हमार दुल्ही अपन घर दुआर छोड़ के आई बा उ का सोचे। सारी बातें सोच के विचार करके भगवान भोलेनाथ के सामने बैठा। भगवान भोलेनाथ कहें कस बैठवा है कैसे बड़ा मन मारे बैठा है का चाहिए बोला है एक वरदान मांगे याद करे रहे। अरे स्वामी पहले मांग गई थे दिया हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। अब ध्यान दिया कि एक वरदान में मांगत का बाबू खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे हाथ जोड़ के शिव के सन्मुख अब बोल ललना। अरे हाथ जोड़ के शिव के सन्मुख अब बोले ललना देख माई नात झूल सोने कह पलना। देख माई नात झूल सोने का पलना। देख माई नात झूल सोने हाथ जोड़ के शिव के सन्मुख बोले ललना देखे माई नात झूले सोने के पलना। काका माई नात तब देखे जब ओकरे आंख रहे। अरे दादा अच्छा मन जैसे चीना चीना लागत कहे देखे माई नात झूले सोने के पलना। माई नात तब देखे जब ओकरे आंखी होए। अब माई नात तब देखे जब ओकरे पतोहू के कोनो लड़किया होए। आ काका जकरे घरे गदेला सोने के पलना में झूलना झूलोए। वाह तू कितना गरीब होए। सोच लो कितना गरीब होए। भगवान भोलेनाथ जब इतनी बतिया सुनन कहे बा बेटा बा शेर एक कई वरदान में तीनों लहाई ली है। कहे अब बाबा का कही वैसे मुसीबत ही रही कि अगर एक जने कन्ना मांगी तो दू जने मुंह फुलौते ये बड़े तना तगड़ा दिमाग लगावे के पड़ा। अब ध्यान दिया कि वो लड़किया सपूत कैसे बा कहे पूत सपूत तो का धन संचय
अब पूत सपूत पूत कपूत तो का धन संचय। हाँ, लड़किया अगर लायक बा तो काका का करे रुपये पैसा इकट्ठा करता है। लायक बा मेहनत कई के बढ़िया से कमाई के अपनो जिंदगी आपो के जिंदगी बिताए ले जाए। वाह, अब पूत कपूत तो का धन संचय। पता लाग तुम मेहनत मजदूरी पसीना बहाई के रुपये इकट्ठा करता है वाह, और लड़किया के तोरे वही नशा लाग गए। वाह, कंपोजिट वाले बाबू। जितना तू धरे रहबो उतना उ लग जाए उड़ाए दे। तो ये बड़े लड़किया का शिक्षित बनावा। बाकी लड़किया लायक न लायक जौन बनी